विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकता है, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण हेतु आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या हेतु प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा क्या ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व किए हुए अभी के काल में, ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये तीसरा स्वप्न है। राजा प्रसन्नजीत को प्रादुर्भूत हुए सपने, इनमें से ये तीसरा स्वप्न है। जैसे राजा ने अपने विज्ञप्ति रूपा से स्वप्न देखा, जैसे हम लोग नेचर से देखते हुए गाय का दूध बछड़ा पीते हुए देखा जाता है, लेकिन उन्हें स्वप्न में देखा क्या गाय अपने बछड़ों का दूध पी रही। ये चित्रांकित किए हुए चित्र में दिखता है। तो ये बछड़ों का गाय, बड़ी गाय दूध पी रही, ऐसा उसको स्वप्न प्रादुर्भूत होने से तथागत ने उसका विज्ञप्ति रूप से प्रकाश डालते हुए तब राजा को बोला, राजा ये तेरे काल में नहीं होने वाला या मेरे उपस्थित काल में नहीं होने वाली ये घटना भविष्य में होने वाली है। तो भविष्य में होने वाली हो तो अभी देखो, समझो मानस पूरी तरह निष्क्रिय होकर
जो कायिक वाचिक कर्म करने वाले, जो व्यवहारिक तौर पर करने वाले, सामाजिक या पारिवारिक व्यवहारिक कर्म करने वाले लोग निपुण नहीं रहने से, वो मनुष्य काम भोग अतिरेक होने से, काम भोग के सभी वस्तुमान के लोभ मूलक धर्म उत्पन्न हो जाने से, लोग अपना अपना सोचकर अपना अपना भोग में, काम विलास में, काम भोग में, रंजन में लोग अपना जीवन यापन गुजारेंगे। तब लोग अपना व्यवहारिक ज्ञान, पारिवारिक सामाजिक भूल जाएंगे, संज्ञानन नहीं करेंगे। तब लोग बड़े बुजुर्ग लोगों का अपमान करेंगे, उसको गाली गलौज करेंगे, उसको हाकल देंगे, अपमान करेंगे और बोलेंगे तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, तो वे लोग घर छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि ये काल में देखो, ये मानस का, जैसे 50 साल पूर्व मानस संयुक्त परिवार वाला था। जैसे 50 साल पहले संयुक्त परिवार होने से छोटे पोतों को भी अपना दादा दादी का मैत्री मिलती, प्रीति मिलती है, प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, और पोते को भी अपना वाला संस्कारित होने के लिए परंपरा से कुलीन संस्कार मिलते थे। अभी ये हम दो हमारे दो, हमारे घर में कुत्ता, वो आपके ऊपर भक्ता, ऐसे कल्चर आ गए। ऐसे कल्चर आ जाने से लोग इतने इंटरनेट में लुप्त होते जा रहे, और लुप्त हो जाने से पारिवारिक जीवन का या अपने आप सामाजिक जीवन का व्यक्तिगत व्यवहारिक तत्वज्ञान भूल गए। दिखाई देता है जैसे जो भी आए वो लोग रात हो दिन हो 12-12 बजे तक इंटरनेट पे लगे रहते हैं। वहाँ पे जितने भी अभी के काल में जितने भी व्यापार थे, छोटे मोटे व्यापार, जो लोग आर्टिस्ट लोगों का, तो ये सब व्यापार ये मोबाइल में आ गए। मोबाइल में आने से, अड़ब टेक्नोलॉजी होने से मानस एकदम इंटरनेट का हो गया। इंटरनेट बगैर वो सुखी नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। इसी कारण वो पारिवारिक समस्या या सामाजिक समस्या के जो व्यवहार होते ये भूल गए। भूल जाने से उन लोगों को ये व्यवहार नहीं जानना आता है। जैसे कि समझो घटना के तौर पर, जैसा एक डॉक्टर है, डॉक्टर दवाखाने, सरकारी दवाखाने में, तो एक बूढ़ा वो ऐसा भर्ती है एडमिट बीमार होने से, तो रोज वो डॉक्टर चेक करता है लेकिन उसको दवा ठीक से नहीं देता होगा, विश्वास नहीं है उसका। तो वो बूढ़े को लगा कि अभी ना आज मैं आँख ही नहीं खोलूंगा तो डॉक्टर मुझे अच्छा चेक करेगा और दवा देगा। ऐसा समझ कर वो आँख बंद करके रहा। फिर डॉक्टर आया, चेक करते करते उसका हाथ पकड़ा, वो पकड़ा तो वो कुछ बोला नहीं तो ऐसा थोड़ी आँख खोला। तो ऐसा करते वो डॉक्टर दूसरा चेकअप करने के लिए जाने का टाइम है उसका, तो उसने हाथ छोड़ ऐसा हाथ पकड़ा और बोला ये मर गया बूढ़ा, आप उसको पोस्टमार्टम करने के लिए डाल दो, ऐसा केस बना लो। तो वो डॉक्टर दूसरे इस पे चेक करने के लिए चला गया दूसरे बेड पर। तब ये नर्स वहाँ पोस्टमार्टम की केस लिख रही। तब बूढ़े को लगा कि अरे मुझे तो मरा बोल गया, घबरा गया बूढ़ा, तो पोस्टमार्टम करेंगे। तो वो क्या बोलता है बूढ़ा, अजी मैं मरा नहीं मैं जिंदा हूँ। तब वो नर्स जो लिख रही वो क्या बोलती है, डॉक्टर ने बोला ना, तो डॉक्टर ने बोला तो मानना चाहिए, चुप रहो आप, मर गया करके ऐसी घोषणा लिख दिया। वो क्यों हो गया ऐसा? सब काम इंटरनेट में लेखा जोखा पे आने पे जो मनुष्य को उत्थान करने वाला, एक दूसरे को परोपकार की भावना जानने वाला व्यवहार खत्म होने से ऐसा हुआ है। जैसे समझो कोई मनुष्य रात दिन इंटरनेट पे या लैपटॉप पे काम करने वाला, एजुकेशन लैपटॉप से लेने वाला लोग, कभी उसने पारिवारिक जीवन में झांक कर देखा नहीं। उसका जीवन ऐसा ही बीता 20-25 साल में। एक दिन उसके माता पिता दूसरे गांव में चले गए परिवार के, वो अकेला रहा। तो वहां से फोन किया कि बाबा घर की कुंजी लगा दो और सो जा। अभी उसने कुंजी शब्द कभी सुना नहीं, गेट कभी लगा नहीं, उसको कभी मालूम नहीं। तो वो क्या किया, अभी दोबारा फोन लगा था क्या है कुंजी करके, तो फोन नहीं लग रहा कवरेज एरिया के बाहर होने से। तो वो क्या करता, लैपटॉप लेके रात भर कीचड़ते बैठा, कुंजी कहाँ है, कुंजी कहाँ है, कि शब्द कुंजी का क्या होता है। आज कुंजी यानी किल्ली, यानी ऑल ड्रॉप अंग्रेजी में बोला जाता था। ऑल ड्रॉप बोले तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुंजी बोला तो न समझने के कारण रात भर वैसा ढूंढते रहा, लेकिन उसको कुंजी शब्द नहीं मिला। इसी तरह लोगों ने जो 50 साल जो व्यवहार था, सामाजिक व्यवहार या जो पारिवारिक व्यवहार है, जो ये पारिवारिक व्यवहार की जिम्मेदारी, ये व्यवहार खत्म हो गए।
अब लोग ऑनलाइन के हो जाने के कारण, इतना आवश्यकता बढ़ने के कारण मनुष्य एक दूसरे में लोभगामी मोहगामी होने से वृद्ध लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। उसको सम्मान कपड़े लत्ते देंगे तो देंगे। भगवान ने बोला जो लोग उसको बूढ़े लोगों को अनपान कपड़ा देंगे तो देंगे, मन में आए तो नहीं देंगे, और उसको झगड़ा वाद करें, अपमान करेंगे। ऐसा वो जमाना इस वजह से, इस कारण से अभी दिखाई दे रहा। ये तीसरा स्वप्न है।